भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करूंगा। यानी निशाने पर मोदी, योगी और भाजपा के वो तमाम नेता हैं जिनके नफरती बयान ने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर रखा है, राजनीति को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। भाजपा के मंत्री ने सीधे तौर पर भाजपा की बड़ी बगावत कर दी है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के लिए सीधे तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया है, या फिर हम सीधे तौर पर यह कहें कि भाजपा के पूरे मिशन को फेल करके रख दिया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा के अंदर अगर कोई बेबाक एक मंत्री है तो वो यही है जिन्होंने दो टूक अपना बयान जारी करके मोदी, योगी, अमित शाह के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि भाई नफरत अब नहीं चलेगी। तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी के सूर में अब भाजपा के दिग्गज नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी सुर मिला रहे हैं। और अब नितिन गडकरी का सीधा हमला मोदी और योगी पर है। जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलती है उसी पिच पर गडकरी ने मोदी, योगी को क्लीन बोल्ड कर दिया। होली और जुम्मे वाली ओछी राजनीति पर नितिन गडकरी ने मोदी, योगी को अल्टीमेटम दे दिया है। नितिन गडकरी का बयान अंध भक्तों को परेशानी में डाल दिया है। पूरी खबर आगे आपको मैं विस्तार से बतलाऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी ने साफ साफ कह दिया है कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मंत्री पद ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करूंगा। यानी नहीं निशाने चलेगी, पर ये सीधे मोदी, तौर पर एक बड़ा योगी झटका और है। भाजपा के वो तमाम नेता हैं जिनके नफरती बयान ने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर रखा है, राजनीति को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। मैंने पहले भी इस खबर को आपको दिखाया था, लेकिन एक बार और दोहरा देती हूँ। इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ नितिन गडकरी का बयान, दूसरी तरफ मोदी, योगी, हेमंता विश्व शर्मा और साथ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। अमित शाह का भी नाम शामिल है। सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ है, जो पिछले साल 2024 पूरे साल में सबसे ज्यादा नफरती बयान दे चुके हैं। उसके बाद लिस्ट में मोदी है, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह है और उसके बाद असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा है। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये रिपोर्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ओछी राजनीति हिंदू मुसलमान पर करती है, उस पर नितिन गडकरी ने इतना बड़ा बयान दे दिया और इस बयान से भाजपाई और अंधभक्तों के पसीने भी छूट गए। दरअसल क्या हुआ कि केंद्रीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, मोदी कैबिनेट में एक नितिन गडकरी ही है जिन्होंने वाकई अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया। तो नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब नागपुर में शनिवार को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो कहा उसने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। दोस्तों, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में खड़े होकर के, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के एक कार्यक्रम में खड़े होकर के नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान मोदी, शाह को, मोदी और योगी का हाल बेहाल कर दिया है। मोदी, शाह को एक तमाचा के तौर पर इसे देखा जा सकता है। मोदी, शाह के गाल पर एक जोर का तमाचा इसे माना जा सकता है। पार्टी जिस पिच पर खेलती है, जैसे मैंने आपको कहा, उसी पिच पर नितिन गडकरी ने मोदी और योगी को बोल्ड कर दिया। जब देश में बोल्ड कर दिया, सीधे तौर पर बड़ा तमाचा मारा है। दोस्तों, लड़ाई चल रही हो, भाजपा विधायक, सांसद मुसलमानों को गाली देते हुए सदन के पटल पर नजर आते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करता हो, उस दौर में खड़े होकर के भाजपा के नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी ने जो बातें कही है, उससे मोदी, योगी और अंधभक्तों को मिर्ची तो लगेगी, ये लाजमी है। गडकरी ने क्या कहा? नितिन गडकरी ने कहा कि हम कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं राजनीति में हूं और यहाँ कई तरह की बातें होती है।
लेकिन मैंने अपने तरीके से काम करने का फैसला किया है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मुझे वोट देगा, कौन नहीं देगा। कौन नहीं गडकरी ने देगा। आगे कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जीवन में इसी सिद्धांत पर चलने का निश्चित किया है खुद को। इस मुद्दे पर चुनाव हारने या मंत्री पद ना मिलने से मैं मर थोड़ी ही जाऊंगा। गडकरी ने आगे कहा, एमएल से रहते हुए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की अनुमति अंजुमे इस्लाम संस्थान जो नागपुर में है उसे मैंने ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मुस्लिम समुदाय को इसकी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो सबका विकास होगा। गडकरी ने आगे कहा कि हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। आज अंजुमन इस्लाम के बैनर तले हजारों छात्र इंजीनियर बन चुके हैं। अगर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कुछ नहीं हो पाता। शिक्षा की यही कुछ नहीं हो पाता, ये बात सही है। जीवन और शिक्षा को आगे बढ़ाइए। बदल सकती है। दोस्तों, भाजपा जो नफरत और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा करके अपना उल्लू सीधा करती है, उसी भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ तमाचा है और बगावत भी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नफरत के बाजार में गडकरी साहब ने तो मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करी। मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की है। गडकरी मोदी के सबसे बड़े कंपटीटर के तौर पर भाजपा में देखे जाते हैं। दोनों की राजनीतिक तरीके अलग हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी एक ऐसे राजनेता दोनों की सोच अलग है। साथ सत्ता पक्ष भी देती है और विपक्ष भी देता है। विपक्षी नेताओं में नितिन गडकरी को एक अलग दर्जा दिया जाता है। नितिन गडकरी कहा जाता है कि मोदी को निपटाने का काम अगर आरएसएस किसी के हाथ में सौंपना चाहती है, देना चाहती है, तो वो नितिन गडकरी का समर्थन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों करने वाला है। ऐसे में कई मर्तबा ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे सटीक, सबसे दावेदार पीएम पद को लेकर के अगर कोई है तो वो नितिन गडकरी। लेकिन मोदी गुजरात लॉबी के रहते हुए नागपुर लॉबी यानी नितिन गडकरी को मौका नहीं मिलेगा, ये भी एक तरीके से जगजाहिर रहा। लेकिन फिलहाल नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर और इतना बड़ा पद हासिल करने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद मोदी कैबिनेट में, उनका जो बयान भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ, उन्होंने खुद मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में जाकर के जो बड़ा बयान उन्होंने दिया, ये वाकई आंखें खोलने वाला बयान है। और इससे अंध भक्तों को मिर्ची तो लगी है, साथ में अब मोदी शाह भी सदमे में है, मोदी योगी भी सदमे में है कि करे तो करे क्या। फिलहाल दोस्तों, नितिन गडकरी के इस बयान पर, खास बयान पर, बड़ा बयान आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर कह दिया, जो करेगा जात पात की बात उसको मारूंगा कस के लात। और अगर दूसरी ओर अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं जात पात में, धर्म और रिलीजन के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। एक अलग ही वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब नितिन गडकरी को लेकर जिस तरह से विपक्ष जो है सीधे तौर पर कहता है कि भाई नितिन गडकरी की विचारधारा जो है वो अलग है, और नितिन गडकरी और मोदी जी, इन दोनों में कहीं ना कहीं इस तरह का आंकड़ा भी बताया जाता है विपक्ष की तरफ से। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, तो मोदी जी के बाद में अगर कोई दावेदार है पीएम पद का, तो उसको नितिन गडकरी को ही देखा जाता है उनकी जगह पर। तो अब नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर मुसलमानों के उसमें एक आयोजन में, एक कार्यक्रम में बताया जा रहा है, वहां पर सीधे तौर पर इस तरह का बयान जारी कर दिया कि जो भी जात पात की बात करेगा उसको लात मारूंगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए एक अल्टीमेटम है, भाजपा के लिए एक अल्टीमेटम है कि अब जात पात की बात मत करना, अगर मंत्री नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मर थोड़ी जाएंगे। इस तरह की बात जो है नितिन गडकरी सीधे तौर पर कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, हक के साथ खड़े रहेंगे, और जो जात पात की बात करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसका बाइकाट किया जाएगा। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर दे दिया। और ये मैसेज उन भाजपाइयों के लिए भी है दोस्तों, जो भाजपा के अंदर रहकर डरकर और सहमकर काम करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते। तो उनको कहीं ना कहीं नितिन गडकरी से सीख लेनी चाहिए कि हाँ, आप लोग भाजपा के अंदर भी रहकर अच्छे काम कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।